प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे। एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, ठीक है। तो एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है ये कि मतलब कि कोई सामान हम जिस मूल्य पर बेचते हैं, जिस मूल्य पर कोई सामान को हम बेचते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। मतलब क्या, तो जिस मूल्य पर किसी सामान को जब हम बेचते हैं, किसी सामान को जब हम बेचते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, मतलब जिस मूल्य पर हम किसी सामान को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर किसी सामान को, जिस मूल्य पर किसी सामान को हम खरीदते हैं, सामान को खरीदते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, खरीदने और बेचने के दरमियान दो चीज़ होता है, या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। लाभ कब होगा, लाभ मतलब प्रॉफिट, जब हम किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई सामान है जिसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया है और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो, 120 रुपया है। इसका मतलब हुआ है कि उस सामान को हम 100 रुपया में खरीदे हैं, 120 रुपया में बेचे हैं। मतलब क्या हुआ, हमको 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला है और यही 20 रुपया एक्स्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कभी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए नीचे में हम सीपी रखेंगे। सीपी इसलिए रखेंगे कि किसी भी चीज़ का प्रॉफिट और लॉस को हम कैलकुलेट किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब कि जब तक हमको ये पता ना चले कि कोई सामान हम कितना में खरीदे हैं, तो सिर्फ विक्रय मूल्य देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि लाभ हुआ है, हानि हुआ है। इसलिए जब भी हम प्रॉफिट निकालें या लॉस निकालें तो किस पे निकालेंगे, सीपी पे। तो देखो 100 रुपया सीपी है और 120 रुपया एसपी है, प्रॉफिट क्या है, 20 रुपया। तो ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट और परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे डालेंगे 100। तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना है, 20, सीपी हमारा क्या है 100 और इंटू में 100। तो ये क्या हो गया, 100 से 100 कैंसिल, तो ये बच गया 20। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, 20। अब एक लॉस होगा। लॉस का मतलब होता है हानि। हानि कब का होगा, हानि जब होगा, मान लीजिए कोई सामान है, उसको हम खरीदे 100 रुपया में और इसको बेच दिए हम कितना में, 80 रुपया में। तो 100 रुपया में खरीदे, 80 रुपया में बेचे, इसका मतलब 20 रुपया का हमको हानि हो गया। ये हमको कम रुपया इतना पाए, बेचने पर हमको क्या होगा, 20 रुपया का हानि हो गया, ठीक है। तो हानि कब होता है, जब सीपी जो होता है, सीपी का वैल्यू ज़्यादा होता है, एसपी का वैल्यू कम होता है। इस केस में हमको क्या होता है, लॉस होता है। लॉस मीन्स हानि होता है। और हानि निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। जैसे यहाँ पे देखिए सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 80, तो यहाँ से लॉस कितना हो गया 20। अब अगले ये लॉस निकालिए। अब लॉस प्रतिशत यदि निकाल रहा है तो क्या करेंगे, वही बात, नीचे में सीपी डालेंगे, ऊपर में लॉस डालेंगे और 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। लॉस का वैल्यू कितना है 20, सीपी हमारा कितना है 100 और इंटू में 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, ये 20, तो क्या हो गया 20% का
लॉस हो गया। तो इतना बात हम लोग समझ गए। पहली बात क्या, फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या, तो जिस मूल्य पे हम किसी सामान को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि क्रय मूल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं। मतलब कि जिस मूल्य पर हम किसी सामान को खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। अब खरीद और बिक्री के समय दो ही चीज़ का पॉसिबिलिटी है, पहला या तो लाभ हो सकता है, नहीं तो हानि हो सकता है। तो देखिए, यदि सीपी 100 माने हैं, एसपी 120 है, तो 20 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सीपी का वैल्यू देखिए 120 और एसपी का वैल्यू 120, सीपी का वैल्यू 100। मतलब कि यहाँ पे एसपी क्या है, ग्रेटर है सीपी से, तो इस केस में हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 20, और सीपी का वैल्यू 100, और 100 हम मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 20%। दूसरा केस क्या होगा कि लॉस होगा। लॉस होगा तो क्या होगा, तो जैसे कि मान लीजिए इसकी सीपी हम लोग माने हैं कि 100 है और एसपी 80 रुपीज़ है। मतलब कि 100 रुपये के कोई सामान को हम खरीदे हैं, 80 रुपये में बेचे हैं, इसका मतलब हो गया कि 20 रुपये का हानि हुआ। इस केस में देखिए तो सीपी क्या होता है, सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो लॉस निकालने का तरीका क्या होगा कि सीपी में से हम लेस कर देंगे एसपी को, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस निकल जाएगा। तो सीपी माइनस एसपी, तो 100 माइनस 100 बराबर 20। ये 20 हमारा क्या आ गया, लॉस परसेंट। यहाँ से हम लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो लॉस अपॉन सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू में 100। तो लॉस कितना है 20, सीपी कितना है यहाँ पे 100, और 100 हम यहाँ पे लिखे हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो क्या हो गया, लॉस परसेंटेज क्या हो गया, 20%। एक केस और हो सकता है, नो लॉस नो गेन, नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। मतलब कि हम सीपी मान लीजिए 100 है और एसपी भी क्या हो गया 100 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट, दोनों इक्वल है। तो एक केस ये भी हो सकता है।